गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वह इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए है। ITI कर रहे उन सभी छात्रों के लिए जो इलेक्ट्रीशियन विषय के छात्र हैं। आज का जो वीडियो है वह है, उसका टॉपिक प्रमुख चालक है, प्रिंसिपल कंडक्टर्स। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में चालक के बारे में जान चुके हैं, चालक क्या होता है, चालक के गुण कौन कौन से होते हैं, और आज हम बात करेंगे कि प्रमुख चालक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो विद्युत कार्य किए जाते हैं और उनमें जो चालक प्रयोग किए जाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हमने श्रेणीबद्ध तरीके से आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख लिए हैं। सबसे पहला जो है वह है चांदी यानी कि सिल्वर। तो चांदी जो होता है, आप सभी लोगों ने चांदी को देखा होगा। यह सफ़ेद, तन्य और आघातवर्ध जो अच्छे चालक के गुण में हमने बताए थे। तो ये जो है, और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये कैसा होता है, कम होता है। यानी कि एक जो अच्छे चालक के जो गुण होने चाहिए वो सभी इसमें मौजूद हैं। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक पदार्थ अगर कोई है तो चांदी है, सबसे अच्छा चालक पदार्थ। तो ये सबसे अच्छा होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम है, लेकिन इसका थोड़ा सा ये है कि ये मूल्यवान होती है, इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसका प्रयोग जो है वो सीमित होता है। सीमित प्रयोग यानी कि ये केवल जैसे रिले होती है, रिले या कॉन्टैक्टर्स होते हैं या स्टार्टर्स होते हैं, तो इनके जो संयोजक बिंदु होते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, इन्हें हम इससे बनाते हैं, चांदी से। तो और इसका अगर हम बात करें इसका गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक जो है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट 960 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इतने ताप पर यह कैसा हो जाएगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, यानी गलनांक इसका 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो होता है 0.0164। इतना ये किसमें होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ओम में। तो ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। और इसका एक और है चीज़ कि इसका ताप गुणांक कितना होता है। ताप गुणांक, तो अगर हम ताप गुणांक की बात करें तो इसका ताप गुणांक होता है 0.0038। ये जो है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इतना इसका क्या होता है, ताप गुणांक होता है। तो ये चांदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही प्रमुख चालक है, और अगर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और 3-4 और अन्य नाम दिए जाते हैं, जैसे आपका पीतल हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, तो उसमें पूछ दिया जाए कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है, तो आप निसंदेह चांदी पर आप क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, चांदी को आप सही कर सकते हैं, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा चालक या चालक पदार्थ होता है। दूसरी हम नंबर 2 की बात करेंगे, तांबा यानी कि कॉपर। ये जो है ये कैसा होता है, ये मटीले रंग का होता है, मटमीले रंग का होता है, तन्य है, आघातवर्ध है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो कैसा होता है, इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। और यह चांदी जो है उसकी अपेक्षा कैसा होता है, थोड़ा सस्ता होता है, वातावरण परिवर्तनों को भी ये सह सकता है, तांबा, कॉपर। तो इसका उपयोग जो है विद्युत तार या केबल या अर्थिंग इलेक्ट्रोड, या हम इसका प्रयोग जो है बस बार के निर्माण एवं इसकी जो सहायक सामग्री होती हैं, विद्युत सहायक सामग्री और उपकरणों में इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है।
सबसे ज़्यादा उपयोग अगर हो रहा है तो वो कॉपर का ही प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये चांदी से बहुत सस्ती भी होती है और इसके अंदर लगभग चांदी के बराबर तो नहीं, चांदी से कुछ कम ही इसके जो गुण हैं वो होते हैं एक चालक पदार्थ के हिसाब से। तो ये बहुत ही अच्छा चालक है, लेकिन ये चांदी की अपेक्षा कुछ कम होता है। अगर हम इसके गलनांक की बात करें तो इसका जो गलनांक है वो होता है 1086, यानी 1086 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका गलनांक होता है। और अगर हम इसके विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है 0.0172, यानी कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है इससे कुछ ज़्यादा है और इसका गलनांक भी इससे कुछ ज़्यादा है। और अगर हम इसके ताप गुणांक की बात करें तो इसका जो ताप गुणांक है वो होता है 0.00428 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका ताप गुणांक हो गया। तो तांबा जो है, कॉपर है, इसका प्रयोग जो है बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ ही हम अगर बात करें कि अगली जो हमारी चालक पदार्थ है गोल्ड यानी कि सोना, तो अगर देखा जाए तो सोना जो है, गोल्ड, ये बहुत ही अच्छा चालक पदार्थ माना जाता है। हालांकि इसको हमने तीसरे नंबर पर इसको रखा है, लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छा चालक होता है। लेकिन इसे हमने तीसरे नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका प्रयोग कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अन्य जो गुण हैं तो वो बहुत ही इसका ताप गुणांक है वो सबसे कम होता है। इसके साथ ही इसका विशिष्ट प्रतिरोध है और इसका गलनांक है। तो ये सारी चीज़ें जो है लगभग चांदी के तुल्य हैं और ये बहुत ही अच्छा चालक पदार्थ माना जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये दिखने में कैसी होती, तो ये जो है पीली है, तन्य है, आघातवर्ध है और अत्यधिक मूल्यवान है। और यही कारण से इसका मूल्यवान होने की वजह इसका प्रयोग जो है वैद्युत कार्यों में लगभग नगण्य है। नगण्य यानी कि ना के बराबर इसका प्रयोग होता है। अगर हम इसके गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक जो होता है वो होता है 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, 1063 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक है। इसका अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध 0.0242 ओम होता है। अगर इसके ताप गुणांक की बात करें तो ताप गुणांक इसका 0.0034 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ताप गुणांक, विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक। तो अगला जो हमारा अगली जो चालक पदार्थ है तो वो है एल्यूमिनियम। इसे जो है Al के नाम से भी इसका जो संकेत है वो Al है। यहाँ पर चांदी को हम Ag के नाम से भी जानते हैं, कॉपर को Cu, सोना को Au। तो इनके ये संकेत हैं। कभी कभी परीक्षा में ये पूरा नाम न दे करके केवल इनके संकेत ही देता है, Ag, Cu, Au, Al। तो इस तरह से आपको इनके जो नाम हैं ये पता होने चाहिए। तो एल्युमिनियम की हम बात कर रहे हैं। ये कैसा होता है? ये सफ़ेद है, तन्य है, आघातवर्ध है, हल्की है, जंगरोधी है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कैसा होता है? कम होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी और बढ़िया चालक पदार्थ है। और भारत में अगर हम बात करें भारतवर्ष की, तो इसका प्रयोग बहुतायत में होता है, यानी इसका प्रयोग जो है बहुत ही अधिक मात्रा में इसका प्रयोग होता है। और तांबे के स्थान पर इसका प्रयोग इसका तांबे की जगह पर हम एल्युमिनियम का प्रयोग बहुत तेज़ी से इसका हो रहा है। लेकिन अब इसकी जो सुदृढ़ता है वो थोड़ा सुदृढ़ कम है। ये तांबे की अपेक्षा मजबूत कम होता है, सुदृढ़ कम है और वैद्युत कार्यों के लिए
इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे पंखे की वायरिंग होती है, मोटर्स की वायरिंग होती है, तो आपने देखा होगा एल्युमिनियम का प्रचलन ज़्यादा है क्योंकि एल्युमिनियम सस्ती पड़ती है, लेकिन जो क्वालिटी है, जो उसका वो उसका क्षमता वो कम हो जाती है एल्युमिनियम की, क्योंकि ये इसका जो गलनांक है वो कितना होता है। इसी गलनांक की अगर हम बात करें तो केवल 657 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो गलनांक है जो वो इतना है। तो इसी कारण ये कैसी है तो प्रयोग में, लेकिन इसका जो है गर्म जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल जाएगा। तो इसके जो वो हैं, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आती है। जो इस तरह के उपकरण बनते हैं एल्युमिनियम के, तो उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी नहीं होती है। अगर इसके हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कितना होता है, 0.0265 ओम, इतना इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और अगर हम इसकी बात करें ताप गुणांक की, तो इसका ताप गुणांक भी होता है 0.00401 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना इसका ताप गुणांक होता है। तो हालांकि इसका प्रचलन तो बहुत है, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। अगली हम बात करते हैं, अगली जो हमारी धातु है, ये अगला प्रमुख चालक है। प्रायः ये जो जितने भी चालक पदार्थ हैं ये सभी लगभग हमारी धातुएं ही हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारा टंगस्टन का आपने नाम सुना होगा। जैसे जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का ही बना होता है। तो टंगस्टन कोई पूछ भी देता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये टंगस्टन का बना होता है। उसके अंदर जो फिलामेंट होती है, स्प्रिंग जैसी जो उनके जैसे आप बल्ब देखते हैं इस तरह का बल्ब होता है, और इस तरह से इसमें तो इसका ये फिलामेंट जो होता है ये वाला, ये होता है टंगस्टन धातु का। इसी टंगस्टन धातु का ये फिलामेंट बना होता है। हम टंगस्टन धातु की अगर बात कर रहे हैं तो ये कैसा होता है, ये गहरे स्लेटी रंग का होता है। इसका जो कलर होता है वो स्लेटी रंग का होता है, और इसका गलनांक कैसा है, वो उच्च होता है, बहुत ऊंचा होता है, यानी ज़्यादा होता है। तन्य है और कठोर धातु है। इसका उपयोग जो है बल्ब के फिलामेंट में या फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी चालक पदार्थ है। अगर हम इसकी बात करें इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध की, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसका होता है 0.0551 इतना ओम इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और अगर हम बात करें इसके ताप गुणांक की, तो ताप गुणांक इसका होता है 0.0051 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात हो गई टंगस्टन के जो विशिष्ट प्रतिरोध है और ताप गुणांक है। हालांकि इसका गलनांक जो है वो ज़्यादा होता है। अगला जो हमारा प्रमुख चालक है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।